अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व हज्जि बैतिल्लाहि व सौमि रमज़ान। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दे वास्ते जिस खाल को मालिक ने असानू पैदा फरमाया। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल सारी कायनात सरदार सीमा दे वीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते अजीज साथियों बुजुर्गों और दोस्तों, तरबीत औलाद ते जो कि पिछले जुमे के अंदर इस मौजू की इब्तदा हुई, इस मौजू को अगे चलाते हुए और अपने मौजू को मुकम्मल करते हुए औलाद की तरबियत के वास्ते अहम तरीन और इंतहाई ज़रूरी उमूर
जिन्हां दे जरिए असी अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं। वो केड़े केड़े उमूर, वो केड़े काम जो कि असी औलाद नूं करन दा हुक्म देना है और वो केड़े काम ने जिन्हां तो औलाद नूं मना करना है। औलाद की तरबियत के अंदर केड़ियां केड़ियां चीज़ां शामिल ने। अज दे इस खुतबा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह अजीज़ कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर असी अपने इस मौजू को मुकम्मल करांगे। औलाद की तरबियत के वास्ते सब तो पहला और अहम तरीन अमर कि औलाद को कलमा तय्यबा ज़बानी याद करवाया जाए और इस कलमे का माना और मफहूम इन्हां दे ज़हनां दे अंदर बिठाया जाए। बेटा तू मुसलमानों के घर के अंदर पैदा होया और इस्लाम की फितरत से पैदा होया, लिहाजा जिस अल्लाह ने तेरू पैदा किया उस अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। जिस नबी का तू कलमा पढ़िया, जिस नबी की उम्मत के अंदर तू पैदा होया, उस नबी की रसालत का इकरार करना। पहले नंबर पे इस औलाद नूं कलमा ज़बानी याद करवाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तो इलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई माबूद बरहक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने। लिहाजा इस कलमे के अंदर दो जुज़ ने। ये दो जुज़ अपनी औलाद नूं याद करवा के इन्हां दा माना और मफहूम इन्हां दे ज़हनां दे अंदर बिठाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा इबादत करनी है तो एक अल्लाह की इबादत करनी है, सजदा करना है तो एक अल्लाह के सामने सजदा करना है, झुकना है तो एक अल्लाह के सामने झुकना है, अपनी पेशानी नूं झुकाना है, अल्लाह के सामने झुकाना है, दुआ करनी है तो एक अपने अल्लाह के कोलों दुआ करनी है। नजरो नियाज हर तरह की इबादत अपने रब के वास्ते करनी है जो अर्श ते मुस्तवी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा ते दाता। बिगड़ी बनाने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। फरमाया व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। कह दो तोड़े सारे दा इलाह इको अल्लाह इलाह है, इबादत दे लायक इको अल्लाह है। इल्लाहु हुवर रहमानुर रहीम, ओह ही रहम करने वाला ते मेहरबान अल्लाह है। लिहाजा अपने बेटे नूं पहले ते याद करवाना है, उसके ज़हन दे अंदर बिठाना है। बेटा तेनू पैदा भी अल्लाह ने कीता वे, हाथ अल्लाह ने दो दिते, पैर अल्लाह ने दो दिते, वेखन वास्ते अखां अल्लाह ने दो दितियां, सुनन वास्ते कान अल्लाह ने दो दिते। ए पेशानी ते मत्था सिर्फ इको अल्लाह ने एक ही दिता वे। लिहाजा जिस तरह पेशानी ते मत्था एक ते झुकना भी उस इको अल्लाह दे सामने चाहिदा वे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे दा दूसरा जुज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब तो आखिरी अल्लाह दे रसूल ने, सब तो आखिरी नबी ने। क़यामत तक आने वाले सारे लोगों के वास्ते अल्लाह ने इन्हों नबी ते रसूल बना के भेजी आवे। इन्हां तो बाद कोई नबी नहीं आने वाला जेड़ा इस तो बाद नबूवत दा दावा करेगा। झूठा दज्जाल ते कज़्ज़ाब हो सकता है पर अल्लाह की तरफों आने वाला नबी ते रसूल नहीं हो सकता। लिहाजा पहले नंबर ते पहला अमर अपने बेटे नूं, अपनी औलाद नूं कलमा ज़बानी याद करवा के इसका माना मफहूम इन्हां दे ज़हनां दे अंदर बिठाना है। दूसरे नंबर ते दूसरा अमर इस बेटे नूं, इस औलाद नूं इस्लाम दे अरकान दसने ने, इस्लाम दा माना दसना। बेटा तू मुसलमान है, इस्लाम दे
फितरत ते पैदा होए, लिहाजा मुसलमान बन के जिंदगी गुजारनी हो। मुसलमान इस्लाम के मुताबिक उसनू पक्का ते सच्चा मुसलमान कहते हैं जिहड़ा अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके शिरक की नफी करके अपने आप को अल्लाह के सामने झुका छे। ते फिर इस्लाम के किन्ने अरकान ने, वो इस्लाम के अरकान समझ के उन्होंने अमल करना वे। जिहड़ा इस्लाम के अरकान नहीं समझदा, इस्लाम के अरकान पूरे नहीं करता, पूरे दा पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात व हज्ज बैतिल्लाहि व सौम रमज़ान। पहली गवाही ते को अल्लाह की दावत देनी है, इको अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना है, ला इलाहा इल्लल्लाह ते पढ़ाना है सिखाना है। इस्लाम का दूसरा रुकन फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ओ लोगों खुद भी नमाज पढ़ो तो अपने घर वालों भी नमाज का हुक्म दसो। इस्लाम के अलग अलग अरकान हर हर रुकन अपने बच्चों को याद करवाना। बेटा पहला रुकन ते ला इलाहा इल्लल्लाह, जदों तू मुसलमान हो गया दूसरा रुकन तेरे ते नमाज फर्ज हो चुकी है। जदों 7 साल तो बाद अगे 10 साल तो बाद जिंदगी शुरू हो जाए, बालग होने तो बाद इससे नमाज फर्ज हो जाती है। तीसरा इस्लाम का रुकन फरमाया व ईताइज ज़कात। बेटा जिहड़ा अल्लाह ने माल दीते इस माल दे विचों अल्लाह दी राह दी अंदर खर्च भी करना वे, यतीमा मस्कीना दा हक भी अदा करना है, इस माल दी ज़कात भी अदा करनी है। चौथा रुकन व सौम रमज़ान, ते रमज़ान दे महीने दे रोजे रखने ने क्योंकि अल्लाह ने फर्ज कर दिते ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वाले रमज़ान दे रोजे अल्लाह ने तोड़े ते फर्ज कर दिते ने। ये सिर्फ तोड़े ते नहीं बल्कि तोड़े तो आने वाले पहले लोगों ते भी अल्लाह ने रमज़ान दे रोजे फर्ज कीते सी। पंजवां रुकन व हज्जी बैतिल्लाह, अगर अल्लाह ने बैतुल्लाह जान दी हिम्मत ते ताकत दी है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। बेटा अगर अल्लाह ने ताकत दी है माली तौर ते जिस्मानी तौर ते फिर बैतुल्लाह दा हज भी करना वे। जदों अपने बेटे नूं बचपन दे अंदर अरकान याद करवावांगे, बचपन दे अंदर इस्लाम की पहचान करवावांगे, बचपन के अंदर इस्लाम का माना ते मफहूम दसांगे, जदों बचपन दे विचों निकलेगा इसनूं पता चलेगा कि मैं मुसलमाना दे घर के अंदर पैदा होया, मैं मुसलमान हाँ ते मुसलमाना वाली जिंदगी गुजारनी है। वो यार जिस वाले दिन नूं खुद पता नहीं इस्लाम की है, खुद कलमा नहीं आता कि कलमे का माना ते मफहूम की है, ये नहीं पता कि मैनू पैदा किन्ने कीता वे, ये नहीं पता कि मैं किंदे सामने झुकना वे। यार जेड़ा दर दर दियां ठोकरां खुद खा रहा वे, अपने बेटे नूं कदों अल्लाह दे सामने झुकाएगा, अपने बेटे नूं कदों अल्लाह दे सामने ले आएगा। इस करके जदों बचपन दे अंदर इन्हां औलादां दी इन्हां बच्चियां दी तरबियत करांगे, बचपन दे विचों निकलणगे ते अपने मालक नूं समझणगे, अपने हकीकी मालक दी पहचान करनगे। दूसरे नंबर ते इन्हां नूं इस्लाम दा माना ते मफहूम ते इस्लाम दे अरकान दसने ने, इस्लाम दे अरकान दसने ने। बेटा इस्लाम दे 5 रुकन ने ते इन्हां ते अमल करना है, इन्हां नूं समझना है। तीसरे नंबर ते औलाद दे नाल झूठ नहीं बोलना, वालिदैन नूं चाहिए औलाद दे नाल झूठ नहीं बोलना ताकि औलाद भी झूठ तो बच सके। तुसीं खुद इन्हां दे नाल झूठ बोलोगे, इन्हां नूं आदत भी झूठ दी पै जाएगी। इस करके वालिदैन नूं चाहिए कि औलाद दे नाल झूठ ना बोलन, झूठ ना बोलन ताकि इन्होंने भी झूठ की आदत ना पवे, ये खुद भी झूठ तो बचन ते अपनी औलाद नूं भी झूठ तो बचा सकन। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन साडे घर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे घर के अंदर बैठे ने ते मेरी अम्मा मैनू आवाज़ देंदी, बेटा अमर इधर अब्दुल्ला मेरी बात सुन, मैं तेनू कोई चीज़ देवांगी। जिवें अजकल मावां कहंदियां ना बच्चे नूं बुलाउण वास्ते, बेटा उरा तेनू कोई चीज़ देवां, कहंदे ने कि मेरी वालदा ने मैनू इवें आवाज़ दी, बेटा मेरी बात सुन उरा तेनू कोई चीज़ देवां।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने उस वालदा नूं तू अपने बेटे नूं की चीज़ देने का इरादा कीता है? फरमादियां ने अल्लाह दे रसूल मैं अपने बेटे नूं खजूर देनी है, अपने बेटे नूं खजूर देने वास्ते बुला रही हाँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अमा इन्नकी लौ लम तुअतीहि शैअन कुतिबत अलैका किज़बतन। फरमाया अगर तू अपने बेटे नूं इस तरह बुला के ये झूठा लारा दे के खजूर ना देंदी ते तेरा ये भी झूठ लिखिया जाना सी, तेरा ये भी झूठ लिखिया जाना सी। अजकल असीं भी इवें ही करने ना, बेटा उरा अपने कोल बुलाने वास्ते उरा तेन कोई चीज़ देवां, मेरे हत्थ में कोई चीज़ है, जदों बेचारा आंदा तो खाली हत्थ विखा देने। नहीं, अपनी औलादों के नाल इस तरह नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अगर तू अपने बेटे के नाल इस तरह करदी, खाली हत्थ विखा देंदी ते तेरा अल्लाह ने यह झूठ लिख लेना सी। अजकल औलादा नूं झूठ की इब्तदा कित्थों होंदी है? झूठ किस तरह सिखाया जाता है? बाहरों आके कोई दरवाज़ा खड़काता है, बुलाना चाहता है, अगर कोई किसी दे नाल मुलाकात नहीं करना चाहता ना अपने बेटे नूं भेजदा है जां उहनूं कह मेरा अब्बू घर नहीं हैगा। वो भी आके जो दरवाज़ा खोलदा ना तो उहनूं कहंदा मेरा अब्बू कहंदा भी मैं घर नहीं हैगा। वो भी आके फिर उस तरह कहंदा मेरा अब्बू हैगा, कहंदा भी मैं घर नहीं हैगा। या किसी का फोन आ गया, कॉल आ गई, बेटा उन्होंने कह दे अब्बा घर कोई नहीं है। बहरहाल इस तरह औलादा नूं झूठा की इब्तदा ना करवाओ, इस तरह की तरबीयत ना करो। अगर बचपन के अंदर इन्हां दी इस तरह की तरबीयत करोगे, इन्हां दे नाल झूठ बोलोगे, झूठ बोलना सिखाओगे तो कल नूं सच्चा नहीं हो सकणगे। इस करके इन्हां दी तरबीयत के अंदर शामिल है, खुद भी झूठ तो बचो, इन्हां नूं भी झूठ तो बचाने की कोशिश करो। सच बोलना इन्हां नूं सिखाओ। दसो बेटा झूठ बोलना मुसलमानों का काम नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान सच बोलता है हमेशा। झूठ बोलना तो मुनाफिका का काम है। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाल। मुनाफिक दियां तीन अलामतां, फरमाया जिस बंदे दे अंदर तीन अलामतां आ जान, तीन निशानियां आ जान, समझो पक्का मुनाफिक है। फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, जदों बात कर दे गल कर दे ते गल ते झूठ बोलदा वे। वाइदा वादा खिलाफा, जदों किसी दे नाल वादा करदे ते मुसलमान वादियां दा पक्का होंदे, मुनाफिक की करदा वादे दी खिलाफ वर्जी करदा वे। वाइदा तुमिना खाल, तीसरे नंबर ते जदों इहदे कोल कोई अमानत रखी जांदी है, इस अमानत दे अंदर खयानत करदा वे। औलाद दी तरबियत दे अंदर शामिल है बेटा झूठ बोलना मुसलमानां दा काम नहीं। झूठ ते मुनाफिक बोलदे ने तू मुसलमान है, मुसलमानां दे घर दे अंदर पैदा होया वे, लिहाजा औलाद नूं सच सिखाना है, औलाद दे नाल सच बोलना वे। चौथे नंबर ते इस औलाद नूं खाना पीना सिखाना वे। बेटा साडा इस्लाम इस तरह दसदा है, खाना पीना इस तरह वे, इस्लाम दा अदब ते इस्लाम दा तरीका आवे। बेटे नूं समझाया जाए, बच्ची नूं समझाया जाए बेटा खाना खान लगिया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना वे, सज्जे हाथ दे नाल खाना खाना वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमांदे ने मैं जे छोटा बच्चा सा आप दी गोद दे अंदर बैठा सा, आप खाना खा रहे सन, मैं भी आप दे नाल मिल के खाना खा रहा सा। मैं कदी इथों लुकमा ले लिया, कदी इथों लुकमा, कदी इथों लुकमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने या गुलाम शम्मिल्लाह व कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीक। ओ बच्चे खाना खान लगिया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएगा, अपने सज्जे हाथ दे नाल खाना खाएगा, अपने सामने खाना खाएगा, किसी दे अगों खाना नहीं खाएगा। सहाबी फरमाते ने मैं जे छोटा सा जदों दी आपने मैनू नसीहत की थी, आपने मैनू इस्लाम दा तरीका ते अदब दसिया वे, उदों तो लैके हुण तक मैं जवान हो गया, मेरी उम्र गुजर चुकी है, आप दी नसीहत ते अमल कर रहा, कदी मैं इस्लाम दे अदब दे खिलाफ खाना नहीं खाता, कदी मैं इस तरीके तो हट के खाना नहीं कीता। आपने जदों दी मैनू ये नसीहत की थी मैं उस तरह ही खाना खा रहा। इस करके चौथे नंबर ते औलाद नूं खान पीन का भी तरीका दसना है, अदब दसना है। ये नहीं कि डंगरां की तरह चलते फिरते लगे फिरते या खड़े होके जिस तरह चाहन मर्जी खाना खा ले, नहीं, एक इस्लाम ने सानू तरीका दसिया, अदब दसे। पंजवें नंबर ते इस औलाद के अंदर इंसाफ करना है। 3 4 या ज़्यादा बच्चे ने, बेटे ने, बेटियां ने, अपनी पूरी औलाद के अंदर इंसाफ करना है, अदल करना है।
ये नहीं कि किसी को तो बहुती चीज़ दे दो, किसी को थोड़ी दे दो, किसी को कोई अच्छी लिया के दे दो, किसी को कम तर लिया के दे दो, किसी को कुछ दे दो, किसी को वैसे ही महरूम कर दो। जिस तरह साढ़े हाँ ये जिहालत आम हो चुकी है ना, असी बेटियां तो सब कुछ देने, बेटियां महरूम कर दिता जाता है। क्यों? ये तुहाडे घर पैदा नहीं हुई नहीं, अपनी जिंदगी के अंदर ये भी ज़रा नोट फरमा लवो, अपनी जिंदगी के अंदर तुसी औलाद नूं जो भी कुछ देना चाहते हो, वो बेटा होए बेटी होए, उन्होंने बराबर ही देना पवेगा। बेटे और बेटी नूं बराबर ही देना पवेगा। जिहड़ा विरासत वाला कानून है ना, वो तो अब्बा जो फौत हो जाता उस तो बाद जी जायदाद छड़ के जाता है, विरासत छड़ते जाता है। ये विरासत का कुलिया कद है कि बेटी को एक हिस्सा तो बेटे को 2 हिस्से मिलणगे। ये विरासत का कानून है। लेकिन अगर अपनी जिंदगी के अंदर कोई औलाद को कोई चीज़ देना चाहो तो फिर इन्हों बराबर देनी होएगी, बेटी होए या बेटा होए। इस विरासत नहीं असी कहांगे जिस तरह असी अपनी जिंदगियों के अंदर ही तकसीम कर देने ना, ये विरासत नहीं, ये तो एक हिबा असी तोहफा दे रहे अपनी औलाद नूं, ते तोहफे के अंदर हिबे के अंदर अपनी औलाद नूं बराबर रखना है। विरासत वाला कुलिया कायदा ये अब्बे दे फौत होने तो बाद विरासत शुमार होएगी। और यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फिर बेटी को एक हिस्सा तो बेटे को 2 मिलेंगे। बहरहाल अपनी जिंदगी के अंदर इस औलाद के दरम्यान इंसाफ करना वे, अदल करना वे। हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, मेरे वालिद ने मैनू कुछ माल देने का इरादा किया, कोई चीज़ देने का इरादा किया। मेरी वालदा को पता चलिया, मेरी वालदा कहती है उदों तक मैं तेनों ये माल नहीं देवन देवांगी, या मैं इस माल ते उदों तक राजी नहीं जदों तक नबी पाक अलैहिस्सलाम में मसला ना पुछ लवे, आप इस बात गवाह ना बना लवे। फरमाते ने मेरे वालिद ने मैनू नाल लिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले पहुंच जाते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जाके कहते हैं, अल्लाह दे रसूल मैं अपने बेटे नू कुछ माल देना चाहना। आप फरमाते ने सिर्फ इको बेटे नू देना या सारी औलाद नू देना वे? हजरत बशीर फरमाते ने, अल्लाह दे रसूल नहीं, मैं सिर्फ इको बेटे नू देना चाहना, बाकियां नू कुछ नहीं देना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम। बशीर फिर अल्लाह को डर जा, अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ कर, अपनी औलाद के दरमियान अदल कर, इंसाफ कर। दूसरी रिवायत दे अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, ये जड़ा जुल्म कर लगा है, इस जुल्म ते मैं मुहम्मद गवाह नहीं बन सकता। लिहाजा अपनी औलाद ते इस तरह का भी जुल्म नहीं करना कि किसी को तो थोड़ा दे दिता, किसी को ज्यादा दे दिता, या बेटिया दे दिता, बेटी को महरूम कर दिता। नहीं हो सकता। जुल्म जे जुल्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बशीर मैं जुल्म ते फिर गवाह नहीं बनना चाहता। लिहाजा 5वें नंबर ते औलाद के दरमियान इंसाफ करना वे, अदल करना वे। 6ठे नंबर ते औलाद अगर गालियां देंदी है, औलाद अगर बुरा भला कहती है वे, अगर गलत अल्फाज बोल दिए तो उस औलाद नूं रोकना है। बेटा गालियां देना मुसलमान दा कम नहीं। तो साडा छोटा बच्चा कोई गाली दे तेरी सी खुश होने, अज पुत्र ने इस तरह के अल्फाज बोले ने, नहीं, शुरू तो इन्हों की तरबियत करो, बचपन के अंदर इन्हों की तरबियत करो। बेटा गालियां देना मुसलमान का कम नहीं, गालियां देना तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कबीरा गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिनल कबाइर शत्मुर रजुल वालिदैहि, औलाद अपने मापियां नूं, अपने वालिदैन नूं गालियां देंदी है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह। सहाबा फरमाते हैं, रसूल कोई ऐसा भी बदबख्त है जिहड़ा अपने माँ प्यो नूं गालियां देंदा है, अपने वालिदैन नूं गालियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यसुब्बु अबर रजुल फयसुब्बु अबाहु, जदों तुसीं किसी दे बाप नूं गाली दोगे, अगों तुहाडे बाप नूं गाली देगा। तुसी किसी दी मां नूं गाली दोगे, अगों तुहाडी मां नूं गाली देगा। वो इवें है कि जिवें तुसी अपने माँ प्यो नूं गाली दे रहे हो, उन्हां नूं तुसी गालियां नहीं दे रहे हो। इस करके फरमाया गालियां देना कबीरा गुनाह है। औलाद नूं बचपन दे विच सिखाओ, बेटा गालियां नहीं देना, किसी नूं बुरा भला नहीं कहना, और फौश गोई तो बचना, बेहयाई वाली बातों तो अपनी औलाद नूं रोकण दी कोशिश करनी है। अल्लाह साडियां औलादां दी तरबियत करन दी सानूं तौफीक ते हिम्मत अता फरमाए। 7वें नंबर ते इस वालिदैन नूं बाप नूं अलग चाहिए, माँ नूं अलग चाहिए। बाप अपनी औलाद की तरबियत करे, बेटा तुहाडी माँ है, इसका तुहाडे ते बहुत बड़ा एहसान है। इसने तुहानूं पैदा कीते, तुहानूं दुध पिलाए,
इसका तोड़े ते बहुत बड़ा एहसान है। तोड़ी माँ है, इस अपनी माँ नू माँ समझना, इसकी देखभाल करनी है और इस माँ नू तंग नहीं करना। माँ नू भी चाहिए कि अपने औलाद की ये तरबियत करे, बेटा आ तोड़ा बाप है, तोड़े बाप का एहतराम तोड़े वास्ते जरूरी है, तोड़े ते वाजिब है अपने बाप नू बाप समझना है। इस करके इन्हां दोनों नू भी चाहिए कि इस एक दूसरे की लिहाज रखते हुए औलाद की तरबियत करन। 8वें नंबर ते औलाद नू सफाई सुथराई का तरीका दसना है। पहले नंबर ते तो औलाद नू साफ सुथरा रखना है और इन्हां नू तरीका भी दसना है। बेटा इस्लाम की तालीम और तरबियत है, अपने लिबास नू भी पाक साफ रखना है, अपने जिसम नू भी पाक साफ रखना है। तो जिस बाप नू ये नहीं पता कि मैं फर्जी गुसल किस तरह करना है, वो अपनी बेटे की तरबियत किस तरह करेगा। किन्ने लोग इस तरह लगे फिरते हैं ना, किसी को कह दो ना भी आ नमाज पढ़ ले, यार मेरे कपड़े नहीं सही, मेरे कपड़े पलीत नहीं। यार तू मुसलमान हो के कपड़े पलीत पा दे लगा फिर दे, मुसलमान हो के जिसम गंदा ते पलीत लैके लगा फिरने। इन्नमल मुशरिकूना नाजसून, जिस तरह मुशरिक गंदा ते पलीत है, इसी तरह मुसलमान ते गंदा ते पलीत नहीं होंदा, मुसलमान पाक ते साफ रहंदे। फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ते अद्धा ईमान है, निसफ ईमान है। अगर जिस बाप नू खुद फर्जी गुसल का पता नहीं, 8 बच्चे हो गए ने तो अजे तक पता नहीं कि मैं गुसल किवें करना है, तो औलाद की तरबियत खे करेगा, औलाद की तरबियत किस तरह करेगा। इस करके औलाद की तरबियत के अंदर चीज़ां शामिल ने। बेटा अपने लिबास नू भी पाक रखना है, अपने जिसम नू भी पाक रखना है, अपने घर नू भी साफ सुथरा रखना है, अपने इर्द गिर्द माहौल नू भी साफ सुथरा रखना है। अगर माहौल नू पाक ते साफ रखोगे तो तुहाडियां औलादां खुद ब खुद पाक साफ हो जाएंगियां। 9वें नंबर ते इस औलाद की जिस तरह दुनियावी तालीम का एहतमाम कर दियो, जिस तरह खर्चे करके फीसा भर के दुनियावी तालीम का एहतमाम कर दियो, इस तरह इन्हां दी दीनी तालीम का भी एहतमाम करो। अज इन्हां नूं दीनी तालीम ते लगा दोगे, मर जाओगे तो मरन तो बाद भी अजर सवाब जारी हो जाएगा। अगर इन्हां नूं इस तरह की तरबियत दे गए, दीन सिखाया ही नहीं, ये सिखाया ही नहीं क्या तेरी माँ या तेरा बाप है, इन्हां दा एहतराम, इन्हां दी कदर, इन्हां दी अजमत की है, कल कदों तोड़ी अजमत नूं पहचानणगे, कल कदों तोड़ी इज्जत एहतराम करनगे। इस करके इन्हों दीनी तालीम के वास्ते भी वक़फ करो। दुनियावी तालीम का इनकार नहीं कि तुसी बिल्कुल इन्हों ना पढ़ाओ, दुनियावी तालीम पढ़ाओ, इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन दीन नूं पिछे छड़ के जे दुनियावी तालीम नूं अगे रखोगे तो फिर इन्हां दा सत्यानाश होएगा, इन्हां दी तरबियत नहीं होएगी। अगर इन्हां दे सामने अपनी इज्जत नूं, अपने एहतराम नूं, अपनी अजमत नूं उजागर करना चाहते हो तो इन्हां नूं दीन दी तालीम पढ़ाओ, दीन सिखाओ, इन्हां नूं पता चले कि साडे वालिदैन दी अजमत, रिफत, बुलंदी, इन्हां दा मुकाम ते इन्हां दा एहतराम साडे की। इस करके अगर औलाद दे विचों कोई तालीम दीनी सीख लवे, कुरान पढ़ लवे, अगर बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए तो कल क़यामत का दिन होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ कुरान जिस दे बाप नूं अल्लाह ने एहसाना ता फरमानिया ने, जिस बाप ने अपने बेटे नूं दीन दे वास्ते वक़फ कर दिता, दीनी तालीम दे वास्ते वक़फ कर दिता, दीन सीखण वास्ते, दीन पढ़न वास्ते, ये पढ़दियां पढ़दियां कुरान मजीद दा हाफिज़ बन जांदा वे। कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हाफिज़ कुरान दे बाप दे सिर ते जिहड़ा ताज रखन दे, उस ताज दी रोशनी सूरज दे नालों ज़्यादा होएगी, उस ताज की रोशनी सूरज दे नालों ज़्यादा होएगी। यार किसी हदीस के अंदर नहीं जे आया कि औलाद नूं तुसी दुनियावी तालीम दिया सारियां डिग्रियां लै देवो, सारियां डिग्रियां ना दे खाते पा देवो, क़यामत वाले दिन तोड़े सिर ते ताज रख दिता जाएगा। दुनियावी तालीम का इनकार तो कोई नहीं, लाजमी तो वह भी ज़रूरी है, लेकिन यार दीन नूं ते मुकद्दम रखो, दुनियावी तालीम नूं फिर पढ़ो, दीन नूं भुला के, दीन नूं छड़ के इस तरह काम करोगे तो फिर ये औलादा ना फरमान हो जाएगियां। अल्लाह साडियां औलादा नूं दीनदार बना छड़े। 10वें नंबर ते अगर अल्लाह ने बेटी दे छड़ी है, इस बेटी की बचपन के अंदर ही तरबियत करनी है। बेटा मुसलमाना औरतों का काम है कि पर्दा करना, पर्दा करना मुसलमान औरतों का काम है। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब दी इस आयत नूं नाज़िल फरमाया, फरमाया या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिक
अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया वे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह ने इस आयत नूं नाज़िल फरमाया मेरा नबी मोमना दियां बीवियां अपनियां बीवियां नूं ते अपनियां बेटियां नूं ते मुसलमाना औरतां नूं सारियां नूं हुक्म दे छड्डो पर्दा करन दा हुक्म है। जदों ये पर्दा करनगियां ते इन्हां दी शनाखत हो जाएगी कि हया वालियां औरतां ने। पर्दा करना हया दी अलामत है, बेपर्दगी बेहयाई दी अलामत है। बच्चियां छोटियां ने बचपन दे अंदर इन्हां बेटियां दी तरबियत करनी है। बेटा पर्दा करना हया वालियां औरतां दी अलामत है, मुसलमान औरतां दी अलामत है। इस करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी नूं भी हुक्म फरमाया अपनियां बीवियां नूं अपनियां बेटियां नूं ते मुसलमानां दी औरतां नूं पर्दे दा हुक्म दे छड्डो। बहरहाल बचपन दे अंदर इस बेटी दी तरबियत दे अंदर शामिल है बेटा पर्दा करना वे आखिरी अमर ते आखिरी उसूल। अगर चाहते हो कि साडियां औलादां नेक हो जान, अगर चाहते हो कि औलादां फरमाबरदार हो जान, अगर चाहते हो कि साडियां औलादां साडे वास्ते सदका जारिया बन जान ते अपनी कमाई नूं भी हलाल करना होएगा। अपनी कमाई नूं हलाल करना होएगा। ये ना समझिया जे कि असी हराम कमा लवांगे ते सारे इस दा वबाल साडे ते आ, नहीं, इस दा वबाल नस्लां ते जाएगा, पिछलियां नस्लां ते पहुंचेगा। अगर चाहते हो कि साडियां औलादां नेक हो जान ते अपनियां कमाईयां नूं भी हलाल दा कर लवो, अपनियां कमाईयां नूं भी दुरुस्त कर लवो, हलाल तरीके दे नाल कमाना शुरू कर दिओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद जदों फौत होण लगे ते फौत होण लगियां आखिरी वक्त कह रहे ने अल्लाह दी कसम जो अपनी मैं औलाद दे वास्ते जायदाद छड़ के जा रही वा, अपनी औलाद दे वास्ते जिहड़ी विरासत छड़ के जा रही है, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना इस मेरी पूरी विरासत दे अंदर एक दिरहम भी हराम दा नहीं। मेरी पूरी विरासत दे अंदर एक दिरहम भी हराम दा नहीं। ते वेखो ना फिर औलादा किस तरह दी अल्लाह ने अता की दिया। वक्त दे इमाम ते मुहद्दिस जब फौत हो गए किन्ने 100 साल पहले फौत हो चुके, लेकिन अज भी उन्हां दा नाम जिंदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे नाम दे नाल लोग याद करदे ने। मुहम्मद बिन इस्माइल उन्हां दा नाम सी जिन्हां नूं अज इमाम बुखारी दे नाम दे नाल याद कीता जांदा वे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जदों फौत होण लगे देखो ना जिन्हां ने हलाल दियां कमाइयां खादियां, जिन्हां दे वालिदैन ने हलाल लुकमे अपनी औलाद दे मुंहां दे अंदर पाए। इमाम बुखारी जदों इस दुनिया तो जान लगे तो इमाम बुखारी फरमांदे ने अल्लाह दी कसम अल्लाह दे सामने मेरी एक कोई शिकायत नहीं कर सकेगा कि इमाम बुखारी ने मेरी शिकायत की है, इमाम बुखारी ने मेरी गीबत की है। पूरी जिंदगी गुजार ली, पूरी जिंदगी के अंदर मैं किसी की गीबत नहीं की थी। अल्लाह के सामने मेरी एक कोई शिकायत नहीं कर सकेगा कि इमाम बुखारी ने मेरी दुनिया ते गीबत की थी। अज तक मैं किसी की गीबत नहीं की थी, पूरी जिंदगी गुजर गई है। यार जदों हलाल कमाइया होल ये हलाल दा रिजक होए ते फिर औलादा भी नेक होया करदियां ने। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जदों अल्लाह ने खिलाफत वाला मनसब अता फरमाया अपनी इमारत दे अंदर अपनी हुक्मरानी दे अंदर गलियां दे विच गश्त लगा कर रहे फिरदे ने, गलियां दा चक्कर लगा रहे ने, मेरी आवाम दा की हाल है। इमाम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये ना डरिया कर दे, दरिया दे किनारे ते कुत्ता भी प्यासा मर गया ते उमर तू जवाब देना है अल्लाह दे सामने। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वक्त दे हुक्मरान ने खलीफा ने गलियां दा चक्कर लगा रहे ने कि मेरी आवाम दा की हाल है, मेरी रियाया दा की हाल है, किते कोई भुखा ना मर जाए। चक्कर लगांदियां एक घर दे सामने गुजर होया, घर दे विचों आवाज आ रही है, मां अपनी बेटी नूं कह रही है बेटी पाने दुध दे विच पानी पा दे। बेटी कहंदी है मां तेनू नहीं पता कि हुक्मरानी किंदी है, हुकूमत किन्नी है। मां कहंदी है बेटी हजरत उमर दी हुकूमत है ते उमर केड़ा वेख रही आवे, उमर नूं की पता तू दुध दे विच पानी मिला दे। ते बेटी कहंदी है मां उमर ते नहीं वेख रिया, उमर दा रब ते वेख रिया वे। उस दरवाजे ते रात नूं निशान लगा दीता, सुबह होई ते उस बेटी ते मां नूं तलब कर लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस बेटी दा रिश्ता मंग लेंदे ने अपने बेटे दे वास्ते। अपने बेटे आसम दे नाल उस औरत दी शादी कर दी थी जेड़ी अल्लाह दे कोलों डरन वाली, दुनिया दे कोलों नहीं बल्कि अल्लाह दे कोलों डरन वाली, अपनी कमाई नूं अपने रिज़क नूं हलाल करन वाली, अपने बेटे
बेटे दे वास्ते जदों रिश्ता ले लिया, उस जोड़े दे विचों जिहड़ी अगे नस्ल बनन वाली, नस्ल पैदा होने वाली, उस नस्ल दे विचों अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हीरे पैदा फरमा दिते। यार अपनी कमाइयां नू हलाल करना होएगा। खुरासान दे अंदर इमाम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जेड़े कि एक बादशाह दे बाग दी रखवाली करने वाले, मुअर्रिखीन ने लिखे, बाज कहते हैं कि 12 साल, बाज कहते हैं 18 साल उस बादशाह दे बाग दी रखवाली की है। बादशाह दी रखवाली वास्ते इन्ने साल गुजार दिते, माली पूरा कर दिया। एक दिन बादशाह अपने दोस्तों नू लैके अपने बाग दी अंदर पहुंचदे, मुबारक नू कहंदा, मुबारक मेहमान आए ने, जरा बाग दे विचों फल ते तोड़ के ले आ। मुबारक सोने सोने फल तोड़ के ले आंदे। जदों उस बादशाह दे सामने फल रखे, फल खान लगे ते फल खट्टा निकल आवे। ए बादशाह मुबारक नू बुलांदे, मुबारक इधर आ, इन्ने साल हो गए तेनू बाग दी रखवाली कर दिया, अजे तेनू ए नहीं पता चलिया कि बाग किस बूटे दा फल मिटावे, किस बूटे दा फल कटावे। जा दोबारा फल लेके आ। मुबारक जांदे ने, दोबारा फल लेके आंदे ने। जदों खान लगी है ते फिर दोबारा फल खट्टा निकलिया। बादशाह डांट दे, यार तेनू इन्ना वक्त हो गया, इन्ने साल हो गए मेरे बाग दी रखवाली कर दिया, अजे तक तेनू खट्टे ते मिठे फल दा नहीं पता चलिया। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, बादशाह सुन ले, मैं तेरे बाग दी 12 साल भी भावें रखवाली कीती है, तेरे बाग दी रखवाली कीती है, तेरे बाग नू गोडी चौकी ते जरूर कीती है, मैं माली पूना ते जरूर कीता है। 12 साल गुजर गए, अजे तक तेरे मैं बूटे दा फल खा के नहीं वेखिया, अज तक तेरे बाग दे विचों मैं फल तोड़ के नहीं वेखिया, खा के नहीं वेखिया। बादशाह हैरान हो जाता, यार इन्ना नेक आदमी, इन्ना नेक बाली जेड़ा मेरे बाग दी रखवाली करने वाला। फौरन कर जाता, अपनी बीवी दे नाल मशवरा करदा वे, अपनी बेटी दा इस मुबारक दे नाल निकाह कर देंदा वे। इस मुबारक दे नाल उस बादशाह दी बेटी दा निकाह हो जाता है। ये कौन मुबारक जेड़ा हलाल दी कमाई करने वाला, हलाल रिज़्क खाने वाला। जदों इस दी बादशाह दी बेटी दे नाल शादी हो जाती है, ये रिश्ता तय हो जाता है, जोड़ा बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। इस जोड़े दे विचों एक इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पैदा फरमा देंदे ने, जेड़े वक्त दे इमाम बनदे ने, जेड़े वक्त दे इमाम बनते ने। इस जोड़े दे विचों अल्लाह ने उस इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे हीरे पैदा फरमा देते। यार अपनियां कमाइयां भी हलाल कर लवो, अपने रिज़्क नू भी हलाल कर लो। अगर चाहते हो कि साड़ियां औलादां नेक बनन तो फिर अल्लाह के सामने भी तो अपने आप को झुकाना होएगा, फिर अपने मालक के सामने भी तो अपने आप को झुकाना होएगा। अगर चाहते हो कि साड़ी औलाद असी हुक्म दईए कि फौरी मन लवे, असी जेड़ा हुक्म फरमाइए कि ये साढ़े सामने सिर झुका देवे, चाहते हो कि साड़ी औलाद फरमा बरदार हो जाए तो पहले अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार करना होएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू उन्होंने खलीलुल्लाह किया कि मैं अल्लाह दे दोस्त ने। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे हुक्म दे ताबे हो गए, अल्लाह दे हुक्म दे सामने झुक गए, अपने आप को झुका दिता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह हुक्म फरमाया, अल्लाह नू राजी करने वास्ते अग दे अंदर भी जाना पसंद कर लिया। अल्लाह तू राजी हो जाए, जान दे के होर भी जाना हो तो इब्राहीम देने वास्ते तैयार। अल्लाह अग दे अंदर जाना मंजूर है, पर तेनू नाराज करना मंजूर नहीं। अपने आप को जदों अल्लाह के सामने झुकाया तो अल्लाह ने किस तरह का नेक बेटा दिता। वो भी वक्त आया कि यो इब्राहीम उस अपने बेटे के गले ते छुरी चलाने वास्ते तैयार हो गए। पूछते ने, या अबा तिफअल मा तुअमर, बेटा दस तेरा की ख्याल है, अल्लाह के हुक्म दे नाल मैं तेरे गले ते छुरी चला रहा। बेटा दस, बेटा को कितना फरमा बरदार है, की कहता सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर देर किस बात दी। यार जदों बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देवे तो फिर औलादा खुद ब खुद झुक जांदियां ने। ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह के सामने तो आकड़िया रहे तो औलाद को अपने ताबे करने की कोशिश करे। नहीं, अगर बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देवे तो बेटा अपने गले ते छुरी चलाने वास्ते भी तैयार हो जाता है। इस करके ये उमूर, ये चंद चीज़ां जिहड़ियां औलाद की तरबीयत के अंदर शामिल ने। अल्लाह सानू इन्हां दे मुताबिक अपनी औलादां की तरबीयत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये सारा टिल ला ले, सारे काम कर लें, औलाद फिर भी ना फरमाने
तो आखिरी हरबा अल्लाह के सामने दुआ है। अल्लाह के सामने दुआ, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह औलाद दी ते तू है, अगर दे छड़ी तो साडियां अखां दी ठंडक बना दे। इन औलादां दे वास्ते दुआवां भी करया करो, खास करके जिहड़ा बाप अपनी औलाद दे वास्ते दुआ करदा अल्लाह रद्द नहीं करदे। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के ऐसे बंदे ने जिन्हां दी दुआ नूं अल्लाह रद्द नहीं करदा। एक जिहड़ा रोज़ेदार इफ्तारी दे वक्त दुआ करदा है, एक मुसाफिर सफ़र के दौरान दुआ करदा है, एक वो बाप है जिहड़ा अपनी औलाद के हक के अंदर दुआ करदा है। इस औलाद के वास्ते दुआवां भी करया करो। अल्लाह साडियां औलादां नूं नेक बना देवे, मापियां दे वास्ते अखां दी ठंडक बना देवे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।